दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। मैं हूं लवी शर्मा और आज हम बात करने वाले मानव रोग की। जो मनुष्य में रोग पाए जाते हैं वो विषाणु के कारण कौन कौन से रोग होते हैं और जीवाणु के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए आज का अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मानव रोग इनके बारे में जानते हैं हम। पहले देखते हैं परजीवी से जिसे प्रोटोजोआ बोला जाता, उसके कारण कौन कौन से रोग होते हैं। देखो नंबर 1 मलेरिया। मलेरिया देखो इससे कौन सा हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो इससे प्रभावित होगा। सबसे ज्यादा ये मलेरिया में जो प्रभावित हमारी तिल्ली यानी कि स्प्लीन को सबसे ज्यादा ये प्रभावित करता, और जो आरबीसी होते हैं रेड ब्लड सेल उन्हें भी इफेक्ट करता है ये। और जिस व्यक्ति को मलेरिया होता है उसके जो रक्त है उसमें कौन सा परजीवी पाया जाता है, प्लाज्मोडियम, है ना। और इसका जो वाहक होते हैं वे होते हैं मादा एनाफिलीज, जो मच्छर होते हैं ना, तो फीमेल एनाफिलीज की वजह से फैलता है। ठंड के साथ इसमें बुखार आता है, शुरुआती इसके सिम्टम होते हैं। थोड़ा मलेरिया के बारे में और जान लो। मैकुलॉच के द्वारा 1827 में सबसे पहले मलेरिया शब्द का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि शुरुआत में जो मलेरिया का वो हुआ था, पहला वो मरीज मिला था वो 1827 में मिला था। हालांकि इससे पहले भी मलेरिया था लेकिन इसे दूसरे नाम से जाना जाता था, लेकिन मैकुलेज के द्वारा सबसे पहले मलेरिया का नाम दिया गया। लेवरन के द्वारा 1880 में, देखो मलेरिया शब्द 1827 में खड़ा गया, लेकिन 1880 में जाके लेवरन के द्वारा ये पता लगाया गया कि जिस व्यक्ति को मलेरिया था उसके रक्त में प्लाज्मोडियम परजीवी है ना। यानी कि अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बोलूं, प्लाज्मोडियम जो परजीवी की खोज मनुष्य के रक्त में करी थी मलेरिया से इफेक्टेड के, वो 1880 में करी गई थी लेवरन के द्वारा। रोनाल्ड रॉस के द्वारा 1887 में ये पता लगाया गया कि ये जो मलेरिया फैलता है ना, इसके वाहक कौन होते हैं, वे होते हैं मच्छर, है ना। वही मच्छर कौन सी, एनाफिलीज जो मादा मच्छर होती है उसकी वजह से फैलता है। काला जार या अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है हमारे। और लिसमैनिया डोनावानी इसका मतलब परजीवी का नाम है, जो इसके परजीवी का नाम ये है। और ये बालू मक्खी का नाम तुमने सुना होगा, उसकी वजह से फैलता। इसका जो शुरुआती लक्षण है तेज बुखार, शुरुआत में तेज बुखार आने लगता तो समझ लो कालाजार हो सकता। और सोने की बीमारी ये किस अंग को हमारे इफेक्ट करती है, मस्तिष्क को। ट्रिप्नोसोमा इसके परजीवी। देखो अगर नॉर्मल सो रहे हो 6-7 घंटे कोई दिक्कत नहीं, बार बार सो रहे हो ना तो थोड़ा सचेत हो जाओ, क्योंकि ये एक बीमारी है, ज्यादा सोना भी है ना। तो ट्रिप्नोसोमा ये इसके परजीवी का नाम है, और सीसी मक्खी की वजह से ये फैलता। और इसका जो कुछ मतलब सिम्टम होते हैं वो होते हैं बहुत नींद के साथ बुखार, है ना। हल्का बुखार आ गया, नींद तो बहुत ज्यादा आ गई और थोड़ा थोड़ा बुखार भी रहेगा, तो ये पॉइंट याद रखना। पायरिया का नाम तो तुमने बहुत ज्यादा सुना होगा, ये हमारे मसूड़ों को इफेक्ट करता। और जिंजीवेलिस इसके परजीवी का नाम है। प्रोटोजोआ का नाम क्या है इसके, जिंजीवेलिस। मसूड़ों से रक्त निकलना, पायरिया के मरीज को जो मसूड़े होते हैं उसके मसूड़ों से खून निकलने लगता। तो ये सारे मैंने तुम्हें बताया ये किससे फैलते, प्रोटोजोआ की वजह से होता है ये। और अब मैं बात करने वाला हूं जीवाणु के बारे में। देखो और भी रोग है जो प्रोटोजोआ के मतलब परजीवी की वजह से होते हैं, लेकिन मैंने अभी केवल उतने बताए जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ये पॉइंट याद रखना। अब हम बात करेंगे जीवाणु के बारे में। तो बात करते हैं जीवाणु के बारे में, जिसे हम बैक्टीरिया बोलते हैं, कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग हो सकते हैं मनुष्य के शरीर में। नंबर 1 हैजा आता। ये हमारे किस शरीर को प्रभावित करता है, तो हमारी जो आंत होती उन्हें इफेक्ट कर देता है। और जीवाणु, इसके जो जीवाणु का नाम होता है, हमारे शरीर में जीवाणु पाया जाता है, इसका मतलब इस जीवाणु की वजह से हमारे शरीर में होता है विब्रियो कोलेरी, इसके जीवाणु का नाम है। लक्षण देख लो, दस्त एवं उल्टियां आने लगती है ना। बात करते हैं टाइफाइड की। टाइफाइड ये भी हमारी आंत को प्रभावित करता है। और साल्मोनेला टाइफी इसके जीवाणु का नाम होता है, बैक्टीरिया का नाम। लक्षण देख लो, तेज बुखार होता, सिर में दर्द होने लगता, ये इसके मुख्य सिम्टम होते हैं। निमोनिया की मैं बात करूं, ये हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है ना। बच्चों में बहुत ज्यादा बीमारी ये पाई जाती। और डिप्लोकोकस न्यूमोनी इसके जीवाणु का नाम है। देखो ये जीवाणु है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं कि टाइफाइड के जीवाणु मतलब किस बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड फैलता, तो ये याद रखना साल्मोनी टाइफी, इस तरीके से। तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी निमोनिया, फेफड़ों में तेज बुखार के साथ फेफड़ों में सूजन आने लगती। काली खांसी के बारे में बात करूं तो ये श्वसन तंत्र को हमारे प्रभावित करता,
जो हम जिससे सांस लेते हैं सिम्टम उस अंग को प्रभावित करता है ये। और हीमोफिलस परटूसिस, हीमोफिलस परटूसिस इसके जीवाणु का नाम है। और लगातार खांसी आना इसका लक्षण है। देखो ये एग्जाम के हिसाब से तो मेन है ही, लेकिन ये हमारे जिंदगी के लिए भी, मतलब जो हमारी लाइफ है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। प्लेग के बारे में जान लो, ये हमारे फेफड़ों और जो दोनों पैरों के बीच में कारक होते हैं उनसे से इफेक्ट करता है ये, है ना। पास्चुरेला पेस्टिस इसके जीवाणु का नाम है ना। प्लेग ये जब अंग्रेजों का राज हुआ करता उस समय इसने बहुत ज्यादा वो करी थी, दिक्कत दी थी, मतलब इसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे, है ना। और तेज बुखार, शरीर पर गिल्टियां सी पड़ जाती, छोटे छोटे मोटे मोटे से दाने से पड़ जाते हैं वे। डिप्थीरिया देख लो, ये श्वास नली को प्रभावित करता है। और कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी इसके जीवाणु का नाम है। सांस लेने में कठिनाई होने लगती और दम सा घुटने लगता है इस बीमारी में, तो डिप्थीरिया याद रखना ये, है ना। देखो सब में लगो बुखार तो आ ही रहा है। टिटनिस तंत्रिका तंत्र को हमारे प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता। क्लास्ट्रीडियम टेटेनी इसके जीवाणु का नाम है, बैक्टीरिया का नाम है इसके। देखो इसके सिम्टम क्या होंगे, तेज बुखार आएगा, ऐठन होने लगेगी शरीर में, जबड़ा बंद होने लगेगा, ये टिटनिस के लक्षण होते हैं। देखो अगर इनमें से कोई भी तुम्हें सिम्टम दिखाई दे शरीर में तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करो, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्षय रोग जिसे टीबी भी बोला जाता है, ये फेफड़ों को प्रभावित करता। क्षय रोग को टीबी बोलते हैं। टीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्यूबरक्लोसिस, है ना। और इसके जो बैक्टीरिया का नाम है वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस अगर तुम्हारी याद होगा तो माइक्रोबैक्टीरियम और लग रहा है, बस तो इसके बैक्टीरिया का नाम याद हो जाएगा तुम्हें। खांसी आने लगती, रक्त निकलने लगता खांसी के साथ साथ, और कफ भी साथ साथ में निकलता खांसी के साथ। कोढ़ जिसे हम बोलते हैं कुष्ठ रोग, ये तंत्रिका तंत्र और त्वचा को प्रभावित करता। और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इसके बैक्टीरिया का नाम है। शरीर पर चकते हो जाते हैं और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने लगता। देखो ये मैंने तुम्हें इतने सारे बता दिए, अब तुम्हें ये याद कैसा रहेगा कि बैक्टीरिया से होने वाला कौन सा रोग है, या ये मैंने तुम्हें प्रोटोजोआ पढ़ाया उसकी वजह से कौन सा होता, या विषाणु की वजह से कौन सा होता, है ना, वायरस की वजह से कौन सा होता। देखो ये तीन होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ। इनमें कंफ्यूजन हो जाए, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता कि बैक्टीरिया की वजह से होने वाले रोग का नाम बताओ, है ना, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया की वजह से होता। तो इसे याद करने की ट्रिक देख लो, पंडित का टीका न्यू है। देखो पै से क्या होगा, पै से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तय इसमें साइलेंट है ना, का से काली खांसी, टी से टिटनिस, और ये भी का भी इसमें साइलेंट है। न्यू से न्यूमोनिया, और है से हैजा। कहाँ गया हैजा, ये लिखा है हैजा। अब इसमें 6 रोग और बच गया, तो इसमें ये भी टी से याद रखने ना, टी से 2 है, एक तो वो हो गया टिटनिस और एक हो गया ट्यूबरक्लोसिस यानी कि काली खांसी। तो ये टी से 2 है ये, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बता दी, लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता। मेरा ये है कि इसे पूरे को अच्छे से याद कर लो तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, क्योंकि ये इसमें से मतलब ये कभी कभी कंफ्यूजन में डाल देती है चीज़ें, है ना। तो चलो अब बात करते हैं हम वायरस के बारे में। वायरस से फैलने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, ये देखते हैं हम। वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, जिन्हें विषाणु भी बोला जाता कि विषाणु के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। नंबर 1 एड्स, प्रतिरक्षा प्रणाली को हमारे प्रभावित करता। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जिसकी फुल फॉर्म है, और इसके विषाणु का नाम क्या होता है, HIV, प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता हमारी ये। दूसरा है डेंगू, ये हमारे संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता, सिर, आंख और हड्डी जो है उन्हें ज्यादा इफेक्ट करता है ये। अर्बो वायरस के इसके विषाणु का नाम है, आंख, पेशी और जोड़ों में दर्द इसके सिम्टम है। पोलियो के बारे में जान लेते हैं, गला, रीढ़ और नाड़ी संस्थान को ये प्रभावित करता हमारे, और इसके विषाणु का नाम पोलियो ही रख दिया गया। तो पता 2014 में भारत को पोलियो मुक्त कर दिया गया था, ये याद रखना। रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती इस पोलियो की वजह से, है ना। और चेचक ये हमारे संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है ना। और वेरियोला वायरस इसके विषाणु का नाम है। तेज बुखार होने लगता है, शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं, ये तुमने लक्षण देखे होंगे जिससे चेचक हुई होगी। खसरा, ये भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है। मोरबिली वायरस इसके वायरस का नाम है, और लाल दाने हो जाते हैं शरीर पर हमारे। तो ये किसका लक्षण है, खसरा के। छोटी माता का नाम सुना होगा तुमने, ये भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित कर। वेरिसेला वायरस इसके वायरस का नाम है, और हल्का बुखार
और पित्तिया से उछलने लगती है, शरीर पर छोटे छोटे से इतने दाने होने लगते हैं, ये छोटी माता के लक्षण है। पीलिया, ये हमारे यकृत को प्रभावित करती और पेशाब पीला होने लगता, आंखें पीली होने लगती है ना, और नाखून भी पीले होने लगते हैं, ये इसके लक्षण है। रेबीज, ये कुत्तों के काटने से फैलता, तंत्रिका तंत्र को हमारे प्रभावित करता, नर्वस सिस्टम जिसे बोलते हैं। रैबिडो वायरस, इसके वायरस का नाम है, जो जिसे बीमारी होती है वो पागल भी हो जाता और जीभ उसके बाहर निकल के आ जाती। हर्पीज, ये हमारी त्वचा को प्रभावित करता है और इसके वायरस का नाम हर्पीस है ना, और ये त्वचा में सूजन मतलब सूजने लगती त्वचा, ये हर्पीस की वजह से है ना। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है, पूरे दिमाग मतलब दिमाग पर प्रभाव डालता है ये, और तेज बुखार, एकदम से तेज बुखार आता, ये इसका मेन लक्षण है। ट्रेकोमा, ट्रेकोमा आंखों को प्रभावित करता और आंख लाल होने लगती है और आंखों में दर्द होने लगता है ट्रेकोमा की वजह से। अगर आंखें लाल हो रही है, दर्द हो रहा है, तो वो ट्रेकोमा के लक्षण है। इन्फ्लुएंजा का मैं बात करूं तो संपूर्ण शरीर को हमारे प्रभावित करता। मिक्सो वायरस, इसके वायरस का नाम है छींक, बेचैनी, गलसोत, इसके लक्षण है। गलसोत एक बार और देख लो, गलसोत किसे प्रभावित करता है? ये पैराथायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता और बुखार आने लगता, मुंह खोलने में कठिनाई होने लगती, ये इसके गलसोत के लक्षण है। तो ये तो मैंने तुम्हें डिटेल में बताया। अब तुम 100 ट्रिक में याद करना चाहते हो तो कर लो। रेखा हमें हिट करके पोछे मतलब पीछे छोड़ गई। दोस्तों कमेंट करके बता सकते हो आज का लेक्चर कैसा लगा। अगर पसंद आता है लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।